नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिड कैप फंड के बारे में जो 7+ वर्ष के लिए एसआईपी या लमसम निवेश के लिए कंसाइडर किया जा सकता है। अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और किसी ऐसे ही फंड की तलाश में हैं, तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे इस फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट में निवेश को कितना ग्रो किया है, किसे इसमें निवेश करना चाहिए और कैलकुलेशन करेंगे कि यदि इस फंड में निवेश किया जाए तो कितना फंड बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं मिड कैप फंड्स क्या होते हैं। मिड कैप फंड्स वह इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को 150 मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं। यह स्टॉक्स अपने ग्रोथ फेस में होते हैं और फ्यूचर में बढ़िया ग्रोथ इनमें मिल सकती है। मिनिमम 65% निवेश मिड कैप स्टॉक्स में करना कंपलसरी होता है। हमने जो फंड सेलेक्ट किया है वह है एडलवाइज मिड कैप फंड। चलिए इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का फंड साइज 13,801 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 117 रुपए 42 पैसे है। यह फंड 5 स्टार रेटिंग फंड है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.46% है। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 90 दिन में ही रिडीम करें। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 21.19% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 26.14% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 21.38% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.64% है। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड का इक्विटी में एलोकेशन 96.76% है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में एलोकेशन 5.27% है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 13.86% है। मिड कैप में एलोकेशन 72.44% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 10.46% है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स की बात की जाए तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 86 स्टॉक्स हैं, जिनमें से कुछ टॉप कंपनीज हैं परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड, मैरिको लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, इंडियन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने पास्ट में किए गए निवेश को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 18,32,000 रुपए। और यदि आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 6,53,000 रुपए। यह तो है इस फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 2,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना फंड बनाया जा सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 19% एनुअली रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएगी। रिटर्न यही मिले यह जरूरी नहीं है, फ्यूचर में रिटर्न इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इस एसआईपी को यदि 10 वर्ष तक कंटिन्यू रखा जाए तो 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,40,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 6,52,422 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 15 वर्ष तक कंटिन्यू रखा जाए तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,60,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 17,49,573 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 20 वर्ष तक कंटिन्यू रखा जाए तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 4,80,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 43,67,762 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 25 वर्ष तक कंटिन्यू रखा जाए तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,06,15,687 रुपए। तो दोस्तों इस तरह से एसआईपी को यदि कंटिन्यू रखा जाए तो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड बनाया जा सकता है। तो चलिए अब यह जानते हैं किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। जो 7+ वर्ष के लिए निवेश करना चाहते हैं, जो हाई रिस्क ले सकते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप ऐड करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए यह सही विकल्प हो सकता है। दोस्तों यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस है, यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी फंड अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। वीडियो यदि यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।